आज जियो, गीता के अनुसार जियो। और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का यही आह्वान है कि गीता की प्रेरणाएं व्यवहारिक, वैचारिक और वैज्ञानिक लोगों तक कैसे सरल और सुलभ पहुंचे। इसीलिए यह कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखें जीने का ढंग। महाराज जी से हमारी चर्चा 15वें अध्याय को लेकर चल रही है। महाराज जी 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, द्वौ इमो पुरुषो लोके शरय च अक्षरय च शरय सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस संसार में शर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो शर और नाशवान और कुटस्थ जीवात्मा अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। महाराज जी, जो जीव आत्मा है वो आत्मा से कैसे भिन्न है? वस्तुतः भगवद गीता का ये 15वां अध्याय जो है ये अपने आप में बहुत गूढ़ रहस्य का अध्याय है। और इसीलिए जब अंतिम श्लोक आएगा उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये कहते हुए दिखेंगे, इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये जो 15वां अध्याय मैंने कहा ये अत्यंत गुह्यतमम है। और गुह्य शब्द शायद भगवान ने कई अध्यायों में लिया है। कई अध्यायों में, 9वें अध्याय में भी 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ तो वह राजविद्या राजगुह्य कहते हुए प्रथम श्लोक में ही कहा, इदम तूते गुह्यतमम। वहां भी सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग की। और एक जगह और भी 18वें अध्याय में भी जब उपदेश की इति करने के पश्चात भी भगवान को लगा कि अभी भी अर्जुन पर जितना असर होना चाहिए था मेरी बातों का वो कहीं कुछ उतना दिखा नहीं, अभी कहीं कुछ कमी है। तो एक बार कह दिया इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने जो कहना था इति कर दी। लेकिन फिर अगले श्लोक में कह दिया सर्व गुह्य तमम भूयः शुणु में परमम बचा भूयः। तू फिर से मेरे गुह्य तमम वचनों को सुन पार्थ, मैं तुझे अत्यंत रहस्यमय बात फिर कहने जा रहा हूं। तो यहां भी इस अध्याय में भी भगवान ने अत्यंत गुह्य रहस्य की बातें कही है। महाराज जी, आपको गीता का सबसे गुह्यतम क्या वाक्य लगता है? देखो, इसमें वैसे तो अनेक बातें हैं, लेकिन 15वें अध्याय का ये प्रसंग अपने आप में अत्यंत गुह्यतर है। क्योंकि प्राय क्या होता है, आप देखेंगे कि दो स्थितियां कही जाती हैं, एक नाशवान एक अविनाशी। संसार नाशवान, परमात्मा अविनाशी। शरीर नाशवान, इसको संचालन करने वाली शक्ति आत्मा अविनाशी। लेकिन इस अध्याय में आप देखेंगे कि इस अध्याय में आत्मा, जीवात्मा जो आपने प्रश्न किया उसको अलग अलग करके दिखाया गया। और फिर भगवान आगे कहेंगे कि इन दोनों से अतीत मैं अलग हूं बिल्कुल। तो ये एक अत्यंत रहस्यमय बात है। और जो आपने एक बात कही कि आत्मा और जीवात्मा ये अलग कैसे हैं। देखो, जीवन में एक स्थिति है ये जो दिख रहा शरीर, एक स्थिति है अंदर जीव की। जीव की वैसे कोई आकृति नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। जीव किसी भी डॉक्टरी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट में आने वाला नहीं है। जीव किसी माध्यम से देखा नहीं जा सकता। लेकिन जीव की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है। जैसे नींद के समय या तो साउंड स्लीप में हम जाएं, सुषुप्ति जिसे कहते हैं, डीप स्लीप, जहां कुछ भी एहसास ही नहीं होता। लेकिन बीच की एक अवस्था होती है जागृत और सुषुप्ति में स्वप्न अवस्था, जहां नींद में तो होते हैं लेकिन नींद में भी कोई नई दुनिया बना रहा होता है। वो कौन है? वो जीव है अंदर का, जो शरीर की सुप्त अवस्था में, जबकि शरीर को कुछ भी नहीं पता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ सपने इस ढंग के भी लगभग सबके जीवन में होते हैं कि कभी कोई अचानक कोई सपना आया
और एकदम चौंका देता है, उठ जाता है और आदमी उठ जाता है, और जब उठता है और ऐसे देखता है तो संतोष होता है कि चलो अच्छा है, ये सपना था, ये वास्तविकता नहीं थी। तो ये एक स्थिति होती है। और वो सपनों की दुनिया जो है, वो जो एक ड्रीम साइंस है, वो कौन बनाता है? वो जीव है। और लेकिन जैसे शरीर का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक आत्मा साथ नहीं है। आत्मा के बिना ये शरीर शव है। ऐसे ही जीव का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जीव की परपेलिंग पावर कहो, जीव की कॉन्शियसनेस कहो, वो आत्मा है। तो आत्मा साथ होगी तो ही, अब मुर्दा व्यक्ति को थोड़ा ना सपने आएंगे, या मुर्दा व्यक्ति थोड़ा ना अंदर संकल्प विकल्पों में की दुनिया में जाएगा। वो केवल जीवित, और जीवित की स्थिति जब कोई ये पूछता है हमारे से कि जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है, हम एक बड़ा सूक्ष्म सी बात कहते हैं। हम कहते हैं कि 5 तत्वों के शरीर में आत्मा का साथ मिल जाना वो इसका जीवन है, और उस आत्म चेतना का अलग हो जाना इससे, वही इसकी मृत्यु है। और वो जो आत्मा है वो केवल इस बाहरी ढांचे के साथ ही नहीं है, वो आत्मा अंदर जीव की भी शक्ति है। तो आत्मा साथ है तो मिलकर के जीव आत्मा तभी अपनी फंक्शनिंग की स्थिति में आ पाता है, तभी कुछ कर पाता है। यानी आत्मा का ये फंक्शनल पार्ट है। हाँ, आत्मा का फंक्शनल पार्ट जीव, और दोनों मिलकर जीवात्मा। महाराज जी, भगवान कहते हैं शर भी मैं, अक्षर भी मैं। और जो शर है वो अविनाशी है, जो अक्षर है वो अविनाशी है, जो शर है वो नाशवान। पर महाराज जी, जब नाशवान में भी और अविनाशी में भी है ही परमात्मा, तो फिर नाशवान नाशवान क्यों है? देखो, मिट्टी मिट्टी ही है। अब मिट्टी से कोई बर्तन जब बनते हैं तो मिट्टी वहां भी है। मिट्टी अगर हम उस भाषा में कहें विचार की, जिसके लिए आपने कहा कि भगवद गीता वैचारिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक हर तरह का शास्त्र है, उस भाषा में हम यदि आए तो मिट्टी की जो एक आकृति बनी है किसी खिलौने के रूप में, या मिट्टी के बर्तन बनते हैं उस रूप में, वो आकृति नाशवान है, लेकिन मिट्टी नश्वर नहीं है। मटका फॉर्म चेंज होता है, मटका टूट भी जाएगा, मिट्टी तब भी है। मटके के बनने के बाद भी मिट्टी है, मटका नहीं बना था तब भी मिट्टी थी, मटका टूट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। ऐसे ही मिट्टी का नाश नहीं हुआ, नाश केवल आकृति का हुआ है या नाम का हुआ है। ऐसे ही नाम और रूप ये नाशवान है। अगर हम एसेंस देखें, तत्व देखें, तो तत्व आत्मा, इसीलिए तो भगवद गीता ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अपना शोष्यति मारुता। शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा जला नहीं, अग्नि जला नहीं सकता। तो ये जो स्थिति कही गई, ये उस चेतना की धरातल पे कही गई। तो आकृतियां मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं, लेकिन चेतना एक शाश्वत सत्य है। महाराज जी, 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदरत या लोके त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब भगवान तो स्वयं सामने खड़े हैं, फिर क्यों कहते हैं कि तीनों लोकों से परे भी कोई परमात्मा है? देखो, यहाँ एक तो कुरुक्षेत्र के रणांगन में, और उसमें भी विशेष रूप से गीता उपदेष्टा के रूप में, गीता गायक के रूप में भगवान कृष्ण की भूमिका बिल्कुल अलग है। वहां भगवान कृष्ण केवल माखन चुरैया नहीं है, केवल चीर चुरैया या रास रचैया नहीं है, केवल बांसुरी बजैया भी नहीं है, वहां रास रचैया नहीं है वो।
वहां कृष्ण की जो भूमिका है वो एक विश्वात्मा की भूमिका है। और अर्जुन क्योंकि उस स्थिति को समझ नहीं अभी पा रहा, कहीं ना कहीं मोह का आवरण अर्जुन के आगे आया हुआ है, और अर्जुन ये विस्मृत कर बैठा है कि ये कृष्ण मुझे समझा रहे हैं, तो क्या समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, और ये कृष्ण है कौन। यद्यपि पहले से अर्जुन जानता है कि कृष्ण तत्व क्या है, तभी तो अकेले उन्हीं को मांगा, नहीं सेना नहीं मांगी। लेकिन बीच का ये जो मोह का आवरण इतना हावी हो गया अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन पूरी तरह से विस्मृत कर बैठा इस स्थिति को। तो भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं फिर से अर्जुन की स्मृति में ये चीज लाना चाहते हैं कि पार्थ, हाँ ये तो धीरे धीरे स्पष्ट करेंगे आगे श्लोकों में, कि पहले तो ये कह रहे हैं कि जो इन दोनों से अलग है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहिता, क्षर से अक्षर से अर्थात शरीर से और अंदर के जीवात्मा से, दोनों से जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो है परमात्मा। और वैसे एक बात और इसमें स्पष्ट करते चले, आत्मा और परमात्मा ये तत्व रूप में दो नहीं है, एक ही है, तत्व रूप में एक ही है। अंश उसी का है। बस ये मान लो आप कि शरीर की जो चेतना है उसके लिए आत्मा शब्द, और जो परम चेतना है पूरे विश्व के लिए, उसके लिए परमात्मा, परमात्मा शब्द है। तो जीवात्मा कहीं इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित ना होता रहे, इसलिए भगवान ने कहा कि इससे श्रेष्ठ जो है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी स्थिति होती है यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में, भले ही अज्ञानता के कारण जो श्रेष्ठ नहीं है, मन कहीं कहीं वहां श्रेष्ठता का आरोप कर बैठता है, लेकिन मन चाहता यही है कुछ श्रेष्ठ, कुछ अच्छा। तो भगवान इस श्लोक में ये दिखा रहे हैं कि अरे पगले अर्जुन, उत्तम सत्ता तो परमात्मा की है, और वो परमात्मा है क्या, इसी श्लोक में जो आपने संकेत किया कि जब सामने खड़े हैं तो क्यों कह रहे हैं कि वो परमात्मा सब सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, अविनाशी है। वो केवल इसलिए कि अर्जुन के मन में वास्तव में ये सत्व, ये तत्व और ये महत्व ये बन जाए कि कृष्ण वही अविनाशी तत्व है। कृष्ण, ये कृष्ण जो है सारथी के रूप में, ये वही है जो समूचे विश्व का भी भरण पोषण करने वाले हैं, और धीरे धीरे अर्जुन को उसी धरातल पर लेकर भी आएंगे इस अध्याय में। महाराज जी अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मात् शरम अतीता अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। चूंकि शर अक्षर से मैं परे हूं, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं जगत तथा वेदों में परम पुरुष विख्यात हूं। तो महाराज जी क्या ये पुरुषोत्तम की व्याख्या है? इसमें दो तीन बातें बहुत महत्व की हैं। एक तो पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, दो तरह की स्थितियां बताई, क्षर भी अक्षर भी, शरीर भी जीवात्मा भी, लेकिन इन दोनों से उत्तमा पुरुष अपने वो भी बता दिया। अंततः अब ये स्थिति स्पष्ट कर दी कि यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम। भगवद गीता में ये दो शब्द आप यदा कदा पाएंगे, एक यस्मात्, एक तस्मात्। यस्मात् का अर्थ है कि क्यों संसार लोग मुझे उत्तम मानते हैं, तस्मात् आता है इसलिए मानते हैं। तो ये गीता की एक तार्किक शैली है, एक लॉजिकल जो अप्रोच है गीता की, वो ये है कि भगवान कहते हैं, पहले तर्क दिए और फिर कहते हैं यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, क्योंकि मैं क्षर से भी अलग हूं, अक्षरादपि चोत्तमा, मैं अक्षर से भी उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, अतो अस्मि,
अब ये कहा इसलिए ये गीता की एक अद्भुत विशेषता है। अन्य कई जगह आप पाएंगे कि वहां केवल आदेशात्मक भाव का प्रयोग होता है कि बस ये कह दिया तो ये तुम्हें करना है, मानना है, इससे आगे नॉट टू रीजन बाय, कोई क्यों का कोई भाव नहीं, यू आर नॉट टू रीजन बाय बस। लेकिन यहां तो सीधी गीता के कृष्ण स्वयं पहले तर्क प्रस्तुत करते हैं और फिर कहते हैं अतो अस्मि। पार्थ, इसलिए ये स्थिति है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, केवल इसलिए नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूं, आया हूं दुनिया में, मैंने गोवर्धन उठाया था, मैंने ये लीला की थी, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं कहा। अर्जुन को लॉजिक दिए और अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व के सामने, और इसीलिए गीता एक वैश्विक प्रेरणा का ग्रंथ बन पाया क्योंकि हर बात लॉजिकल है, तर्क संगत है। तो लॉजिक दिए। और एक बात और आप देखें दिव्यता गीता के कृष्ण की, वो कहते हैं अतोस्मि लोके वेदेश्य प्रथिता पुरुषोत्तमा। अब दो बातें, एक बात होती है कि किसी बात को शास्त्र में लिया गया, कहा गया, और हमने शास्त्र पढ़ के शास्त्र की विद्वत्ता ले ली, और विद्वत्ता लेके हमने ये मान लिया कि मुझे इतने शास्त्र कंठस्थ हैं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। व्यवहार क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ स्मृति पर इतने कंठस्थ, केवल इतने वहां तक की बात है कि मैं विद्वान हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। अरे विद्वान तो रावण भी था जी, लेकिन रावण की लोक मान्यता नहीं थी। अब भगवान अब देखें कितनी चतुराई है शब्दों में। अतोस्मि लोके वेदेश्य प्रथिता पुरुषोत्तमा, इसलिए पार्थ लोक में भी और वेद में भी, दोनों जगह, अर्थात शास्त्र में भी व्यवहार में भी। और हम एक बात और प्राय कहते हैं कि शास्त्र वाक्यों की जो प्रयोगशाला है, या सीधा सीधा और शब्द कहें कि अध्यात्म की जो प्रयोगशाला है, वो मंदिर नहीं है, वो हमारा व्यवहार है, और गीता वो व्यवहार सिखाती है। प्रयोगशाला व्यवहार है। मैं कितना आध्यात्मिक हूं वो मेरी माला नहीं बताएगी, बड़े साफ सी बात है। वो मेरा तिलक भी नहीं बताएगा, वो मेरे वस्त्र भी नहीं बताएंगे कि मैं कितना आध्यात्मिक हूं, मेरी संस्कृत की जानकारी भी नहीं, वो भी नहीं बताएगी कि मैं कितना आध्यात्मिक हूं, वो नहीं बताएगी। ठीक है, परंपरा के अनुसार वेश भी होता है, परंपरा के अनुसार तिलक का अपना सम्मान भी है, लॉजिक भी है उसके पीछे, माला का अपना लॉजिक है, हर चीज तर्क संगत है अपने यहाँ। लेकिन मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना आध्यात्मिक हूं, वो मेरा व्यवहार बताएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है दर्शकों को समझाना, वो मेरा व्यवहार बताएगा। और इसीलिए अपने यहाँ तक कहा जाता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, कि यद्यपि शुद्धम, कितना भी हम विद्वत्ता हो, लेकिन लोक विरुद्धम, लोक में हम नहीं अपनी मान्यता बना पाए या अपना व्यवहार नहीं वो दिखा पाए, तो ना करणीयम ना चरणीयम, ना लोगों के लिए अनुकरण करने योग्य है और ना आचरण में लाने योग्य, ना वो आचरण से। तो इसलिए भगवान यहाँ बड़े चतुराई से अपने लिए कह रहे हैं अतो अस्मि लोके वेदेश्य प्रथित पुरुषोत्तमा, और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि पूर्णता जो स्थिति की है वो केवल लोक की मैं बात करूं और शास्त्र की बात ना करूं तो भी नहीं, और केवल शास्त्र की बात करूं और लोक में नहीं स्थिति सही तो भी नहीं। तो भगवान कहते हैं पार्थ, लोक और शास्त्र दोनों में ही अतोस्मि लोके वेदेश्य प्रथिता पुरुषोत्तमा, मुझे पुरुषोत्तम माना गया है। जिक्र कर ओस रबदा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रबदा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा,
जिक्र कर उस रब दा शुक्र कर जे बहुता तैनू मिल जावे जे बहुता तैनू मिल जावे और चोली विच न समावे वंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई वक्त दा की भरोसा बंदिया वक्त दा की भरोसा बंदिया रब तो डर रब तो डर रब तो डर ओस रब तो डर रब तो डर ओस रब तो डर जिक्र कर ओस रब दा जिक्र कर जिक्र कर उस रब दा जिक्र कर फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर शुक्र कर उस रब दा शुक्र कर शुक्र कर उस रब दा शुक्र कर